कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो जो चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज तो पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग उसकी प्रश्नावली को बना रहे थे ना, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया था? तो 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो उसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उससे भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वायरी हो आपका तो, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रश्न कहाँ तक करा था? 3 तक शायद। हाँ, हम लोगों ने कवर कर लिया था 3 क्वेश्चन तक। मतलब 3 क्वेश्चन में क्या था? हमें पढ़ना था भारतीय संख्या पद्धति। क्या पढ़ना था? भारतीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में आपको हमने क्या बताया था कि इसे कैसे लिखना है? तो अल्प विराम लगाते हुए संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखना था, ठीक है। तो अल्प विराम का क्या मतलब होता है? कॉमा लगाते हुए। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं? तो अपने दाहिने और हाथ से, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद हम 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे बोल रहा है कि अल्प विराम लगाइए। सबसे पहले इसमें क्या है? तो इस क्वेश्चन में पहले में सबसे पहले क्या करना है? इसमें अल्प विराम लगाना है, फिर उसे ऐसे संख्याओं में लिखना है। कैसे लिखना है? तो हम इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8,95,95,762। यही लिखा हुआ है, 8,95,95,762, ठीक है। इसको ऐसे ही हिंदी में अक्षरों में लिखना है, संख्याओं में लिखना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, कि इसमें भी अल्प विराम लगाना है। तो क्या करना है? सबसे पहले नियम क्या है कि अपने राइट हैंड साइड, किसे? राइट हैंड साइड की तरफ से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। तो आगे क्या है? आगे देखिए, ऐसे ही लगा है ना कॉमा, आप देखो यहाँ पे आंसर में। तो 85,46,283, ठीक है। 85,46,283, ठीक है। ये ऐसे ही हमको लिखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी पे देखते हैं। क्या करना है? भारतीय संख्या पद्धति यानी नेशनल नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल नंबर सिस्टम। हिंदी में पढ़ते हैं भारतीय संख्या पद्धति, और इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं नेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नेशनल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? तो अपने राइट हैंड साइड से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो वही देखिए, यहाँ पे हमने 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर 2-2 अंक के बाद लगा दिए। अब हम इसे काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इंग्लिश में इसे गिनेंगे ऐसे: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हम आगे क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, 9,99,46,000, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 9,99,46,000 इंग्लिश में इसे ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखेंगे 9,99,46,000, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में वैसे लिखेंगे। डी नंबर देखते हैं, ठीक है, डी नंबर में भी क्या करना है हमें, नेशनल नंबर सिस्टम के तहत इसमें कॉमा लगाना है। तो क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद अब हम इसे गिनेंगे। देखिए अब क्या हो गया, ये 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद अब इसे काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, क्या गिने, करोड़। तो हम इसको लिख सकते हैं 9,84,32,701। इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे 9,84,32,701। ठीक है, समझ में आ गया। कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था नेशनल नंबर सिस्टम। आज अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए हमारा 4th नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4th नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि अल्प विराम लगाइए, ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल संख्या पद्धति की तहत लगाना है इसमें, ठीक है, अल्प विराम लगाना है और उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो हमें ऐसे शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, उसमें कैसे अल्प विराम लगता है पहले भी हम क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अपने राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, यानी कॉमा लगाते हैं, ठीक है, अपने राइट हैंड साइड से, मतलब दाहिना हाथ की तरफ से हम 3 डिजिट करके हम उसमें अल्प विराम लगाते हैं, यानी कि कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीछे से 3 हुआ, राइट हैंड साइड से 3 लिए, यहाँ पे कॉमा हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा हो गया, आगे 3 डिजिट नहीं है तो यहीं तक स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इसे हम काउंट कैसे करेंगे, तो हिंदी में सबसे पहले करते हैं, फिर इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। नहीं, करोड़ तो हम क्या कैसे गिनते थे, हम नेशनल वाले में गिनते थे, लेकिन इंटरनेशनल में हम कैसे गिनते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, इसको ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे काउंट करेंगे, इंग्लिश में कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉमा लगा देते हैं इसमें, ठीक है, 3 डिजिट के बाद। अब इंग्लिश में काउंट करेंगे, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इसको इंग्लिश में ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना है शब्दों में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 78,921,092, ठीक है, यहाँ पे क्या है 78,921, इसको तीनों को एक बार लेंगे तो 921, ठीक है, यहाँ पे क्या है 921,000, क्या है 921,000, क्या है 92, यहाँ पे लिखा हुआ है 92, ठीक है। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो इसको लिखेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 78 मिलियन, ठीक है, 921,092। इसको इंग्लिश में क्या गिनेंगे, तो 78 मिलियन, ठीक है, 921,092, इसको इंग्लिश में ऐसे काउंट करेंगे और हिंदी में करेंगे 78,921,092, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है नेशनल और इंटरनेशनल संख्या पद्धति को कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड से, ठीक है, तीन तीन डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, उसमें कॉमा लगाएंगे, ठीक है, अल्प विराम लगाएंगे। तो देखिए इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा आया, इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा आया। अब हम इसे काउंट करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे है, हिंदी में इसको लिखेंगे कैसे, तो 7,452,283। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 7,452,283, ठीक है, लिखा हुआ है। हिंदी में आपको ऐसे ही लिखना है, और इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे कि 7,452,283। क्या लिखेंगे, 7 मिलियन, ठीक है, 7,452,283, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे 7,452,283, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो सी नंबर है। सी नंबर को क्या करेंगे, वही सेम करना है, हमें क्या करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के तहत इसे अल्प विराम लगाना है, फिर उसे हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले अल्प विराम लगाएंगे, कितना करेंगे, तो अपने राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। अब इसे हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, नहीं सॉरी, इसको हम इंटरनेशनल संख्या पद्धति के तहत पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें इसे क्या है, शब्दों में लिखना है। तो क्या है, 99,985,102 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 99,000 नहीं, 99,000,000, ठीक है, 985,102, ठीक है। हिंदी में इसे पढ़ेंगे 99,985,102। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 99,985,102, ठीक है। और इंग्लिश में इसको लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 99,985,102, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है 99,985,102, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर किसको, डी को सॉल्व करेंगे। डी में भी सेम करेंगे, इसको 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 अंक के बाद, ठीक है। इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे 48 मिलियन, ठीक है, 49,000, ठीक है, 831। क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 48,49,831, ठीक है। यहाँ पे यही है ना, 48,49,831, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो 48 मिलियन, ठीक है, 48,49,831, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। नेशनल और इंटरनेशनल संख्या पद्धति को हम कैसे अल्प विराम लगाते हुए शब्दों में लिखते हैं, समझ में आ गया। शब्दों में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, और संख्या को बोलेगा कि अल्प विराम लगाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल वाले में अपने दाहिने हाथ से पहला 3 डिजिट, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद अल्प विराम लगाएंगे, यानी कि कॉमा लगाएंगे। और इंटरनेशनल वाले में क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ की तरफ से 3-3 डिजिट करके हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ गया, प्रश्नावली 2 आ गया, ठीक है, 1.2, ठीक है। अब
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, अब दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन। ठीक है, 4 दिन मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम दिन। ठीक है, दिन खिड़की पर क्रमशः इतना इतना ये चारों का हमें अमाउंट दिया हुआ है। टिकट बेचे गए। ठीक है, जितने भी है ये टिकट का अमाउंट है। ठीक है, कितने टिकट बेचे गए, तो पहला दिन हमारा 1094 बेचा गया, यहाँ पे दूसरे दिन 1812 बेचा गया, इसमें 2050 बेचा गया, इसमें 2751 बेचा गया। ठीक है, चौथे दिन पे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकट। ठीक है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकट की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें 4 दिनों में कितने टिकट पूरा बेचा गया उसे हमें निकालना है। तो हमें कुल संख्या निकालना है। तो हमें फर्स्ट दिन कितना बिका हमारा टिकट, तो 1094। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टिकटों की कुल संख्या। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पूछ क्या रहा है, टिकटों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तर में टिकटों की कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या उत्तर जब लिखना होगा तो टिकटों की कुल संख्या लिख के हम फर्स्ट डे का प्लस सेकेंड डे का प्लस थर्ड डे का प्लस फोर्थ डे का, हमें सबका क्या करना होगा, हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारी कुल संख्या निकल जाएगी। तो पहले दिन हम लोगों ने कितना बेचा, तो 1094। दूसरे दिन 1812। ठीक है, हम लोगों ने पहले दिन पे क्या बेचा, कितना बेचा, तो हम लोगों ने पहले दिन में 1094, दूसरे दिन में हम लोगों ने 1812। ठीक है, यहाँ पे 2050 और तीसरे दिन में हम लोग 2751। ठीक है, इतने टिकट बेचे। तो इस सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारी कुल संख्या निकल जाएगी। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना कुल टिकट कितना हो जाएगा, तो 7707। ठीक है, इसको हम पूरे को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा कुल टिकट का संख्या कितना हो जाएगा, तो 7707 टिकट। ठीक है, अब हम लोग समझ में आया। इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में, ठीक है, पुस्तक की प्रदर्शनी आयोजित की गई, मतलब पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथे दिन की संख्या यहाँ दिया हुआ है कि पहले दिन कितने बिके, तो 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन क्या हुआ 2050 और चौथे दिन 2751। ठीक है, इतने टिकट बेचे गए। तो हमें क्या निकालना है, कुल 4 दिनों में जो टिकट की संख्या बिकी उसे हमें निकालना है कि 4 दिनों में हम लोगों ने कितने टिकट को बेचा। ठीक है, तो हमें उत्तर लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखे, पूछ क्या रहा है, सबसे पहले जो पूछ रहा है उसी को हमें आंसर में लिखना है। तो हमें पूछ क्या रहा है, टिकटों की कुल संख्या। तो हम उत्तर में वही लिखेंगे, टिकटों की कुल संख्या। क्या हो गया, पहला दिन प्लस दूसरे दिन प्लस तीसरा दिन प्लस चौथे दिन। ठीक है, सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, कुल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, कितना आया हमारा यहाँ पे, तो 7707। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा क्लास? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या कोई भी क्वायरी हो तो आप उस
से कांटेक्ट करके भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, ठीक है। वह टेस्ट मैचों में, ठीक है, टेस्ट मैचों में अब तक इतने रन बना चुका है, कितना, तो 6,980 रन बना चुका है। कौन से मैच में, तो टेस्ट मैच में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, वह 10,000 रन, ठीक है, पूरे करना चाहता है। कितना पूरा करना चाहता है, तो 10,000 पूरा करना चाहता है। तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी, कितने और रनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शेखर जो है एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, ठीक है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है, ठीक है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। कितना करना चाहता है, 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसे बनाना कितना चाहता है, तो वो बनाना 10,000 चाहता है। और अभी तक में वो कितना बना चुका है, तो 6,980 बना चुका है। तो हमें क्या बचा हुआ ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से इस 6,980 को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यही पूछ रहा है ना कि कितने रनों की आवश्यकता होगी, उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तर लिखने से पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे शेखर द्वारा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कितना रन बना चुका है, तो 6,980। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6,980, ठीक है। और उसे रन कितने बनाने हैं टोटल, तो रन उसे, देखो प्रश्न नंबर 2 है ना ये, तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि शेखर जो है वो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेटर है, ठीक है। वो टेस्ट मैचों में अब तक कितना स्कोर कर चुका है, तो 6,980 कर चुका है, ठीक है। और वो पूरा रन कितना बनाना चाहता है, तो 10,000 बनाना चाहता है, ठीक है। तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी, यही हमें निकालना है। तो जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन। कितना बनाया है वो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6,980, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा में उसे वो बनाना कितना चाह रहा है, तो देखो रन बनाना है उसे कितना, तो 10,000 बनाना है, ठीक है। तो हम आपको बताएं क्या करना है, 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ होगा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10,000 माइनस 6,980 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 3,020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,020 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 10,000 में हम 6,980 को माइनस करेंगे, ठीक है। 6,980 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3,020 बचेगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, ठीक है, सफल मतलब जो जीती हुई पार्टी है, सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए, ठीक है, इतने मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितना मत इकट्ठा किया, तो इतना किया, इतना प्राप्त किया। तो जो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, ठीक है। दो कैंडिडेट है, इलेक्शन में खड़ा है, ठीक है। जो सफल है मतलब कि जो जीती हुई पार्टी है उसे हम क्या कहते हैं, सफल प्रत्याशी कहते हैं। और जो हारी हुई पार्टी है, ठीक है,
तो वो प्रतिद्वंदी कहते हैं उसे। तो वो इतने वोट इकट्ठा किए और जो जीता हुआ पार्टी है वो इतने वोट इकट्ठे किए। कितने? तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5,77,500 वोट जो है वो किसको मिला? तो जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको मिला, और जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसको इतना मिला। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये कितना है? तो 3,48,700 जो है वो हारी हुई पार्टी का वोट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। तो हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ जो जो जीता हुआ पार्टी है, कितना वोट आया है, उसको 5,77,500 आया है, तो उसमें से हम क्या करेंगे? हारी हुई पार्टी को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ होगा उतना ही वोट से वो जीत गया। जो सफल प्रत्याशी है वो इतने वोट से जीत गया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे? जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, वही बात हमें आंसर में लिखना होता है। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर सॉल्व करते हैं यानी आंसर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए। ठीक है, कितने प्राप्त किए? तो उस चीजों को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो देखो, यहाँ पे खुद ही लिखा है सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे 5,77,500, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, देखिए आप, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यही बात हमें आंसर में भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए। ठीक है, कितना? तो 5,77,500। ठीक है, उसके बाद जो हारी हुई पार्टी है, हारी हुई पार्टी ने कितना अंक प्राप्त किया? तो इतने वोट प्राप्त किया, यानी 3,48,700 वोट प्राप्त किए। ठीक है, तो अब आगे हमें निकालना क्या है? तो देखो, सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, इसी बात को हमें आंसर में लिखना है। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में जीता। ठीक है, यही ना, सफल प्रत्याशी ने चुनाव में जीता। ठीक है, यहाँ तक लिख के जीता लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं दूसरा वर्ड नहीं लाना है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में जीता, तो क्या करेंगे हम? इस जो जीती हुई पार्टी है उसमें से जो हारी हुई पार्टी की संख्या को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो कितने वोटों से जीता? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,28,800 वोट से वो प्रत्याशी जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? तो 2,28,800 से वो जीत गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कृति बुक, ठीक है, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में, क्या है? जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए मूल्य की पुस्तक बेची। ठीक है, जो कृति बुक सेंटर है, स्टोर है, वो जून के प्रथम सप्ताह में कितने बेचे? एक सप्ताह में कितने? 7 दिन। ठीक है, तो प्रथम सप्ताह जो हुआ उसका, ठीक है, वो कितने के बुक बेचे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,85,891 रुपए का उसने पुस्तक बेचा। कब? तो जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला लाइन हम लोगों को समझ में आ गया, क्या बोल रहा है कि एक बुक स्टोर है, कृति बुक स्टोर है, जो जून महीने के प्रथम सप्ताह में कितने का किताब बेचा? तो 2,85,891 रुपए का पुस्तक बेचा। ठीक है, अब हम दूसरा लाइन पढ़ेंगे। इसी माह के दूसरे सप्ताह, ठीक है, मतलब जून महीने के दूसरे सप्ताह में वो इतने रुपए की
मूल्य की पुस्तक बेची। ठीक है, दूसरे सप्ताह में उसने कितने बेचे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,07,68। ठीक है, इतने इतने रुपए की उसने पुस्तक बेचे सेकेंड सप्ताह में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। ठीक है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई हमें बताना है। ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तीन क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले निकालना क्या है कि दोनों सप्ताह में मिलकर कितनी बिक्री हुई। ठीक है, दोनों सप्ताह में मिलकर कितनी बिक्री हुई, पहले वो निकालना है। फिर दूसरा में निकालना है कि किस सप्ताह में, बताना है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई, ये भी बताना है। तो हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं। तो जब हमें उत्तर बनाना रहता है तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बिकी हुई पुस्तक का मूल्य कितना था, तो 2,85,891, यही बात तो लिखा है। फिर देखो दूसरे सप्ताह में बिकी हुई पुस्तक का मूल्य, ठीक है, तो 4,07,68, ये दूसरे सप्ताह में बिका। ठीक है, तो दोनों सप्ताह में क्या लिखे, कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो इस दोनों को क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और दूसरा सेकंड, हमें निकालना क्या है, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो दोनों मिलाकर तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें 2,85,891 91 को ऐड करेंगे और 4,07,68 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 6,86,659। ठीक है, इतनी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट हो जाएगा जो बिका है, कितने, 2 सप्ताह में, फर्स्ट सप्ताह में इतने बिके हैं और सेकेंड सप्ताह में इतने भी बिके हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,86,659 हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, क्योंकि देखिए पहले सप्ताह में 2 ही लाख हुआ है, ठीक है, और दूसरे सप्ताह में 4 लाख हुआ है। तो आप 2 बड़ा कि 4 बड़ा, तो आपको खुद ही पता है कि 4 बड़ा, क्योंकि 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, तो जो बाद में आता है वो बड़ी संख्या, जो पहले आता है वो छोटी संख्या। तो यहाँ पे है कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ये भी आंसर हमारा निकल गया। ये भी हमारा आंसर, एक आंसर तो ये निकला हमारा। ठीक है, एक आंसर हमारा निकल गया दोनों को ऐड करके। दूसरा आंसर हमारा निकल गया कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है। ठीक है, तो दूसरे सप्ताह में हमारा क्या है, अधिक बिक्री हुई है। अब देखो दूसरे सप्ताह में बिकी हुई पुस्तक का मूल्य क्या है, 4,07,68 है। ठीक है, और प्रथम सप्ताह में बिकी हुई पुस्तक का मूल्य क्या है, तो 2,85,891 जो है वो हमारा फर्स्ट सप्ताह में बिका है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, तो इससे सेकेंड वाले सप्ताह से फर्स्ट वाले सप्ताह को हम माइनस कर देंगे, तो जो बचा वही उतना ही अमाउंट क्या है कि दूसरे सप्ताह में बिका। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,14,878 हमारा जो अमाउंट है इतना अधिक बिका। ठीक है, दूसरे सप्ताह में इतना अधिक अमाउंट का पुस्तक बिका, इसमें यही बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये इस क्वेश्चन को, जो 4 नंबर क्वेश्चन था हमारा,
4 नंबर में क्या था कि एक पुस्तक का स्टोर है, ठीक है, उसके जून महीने में प्रथम सप्ताह में कितने बिके, तो 2,85,891 पुस्तक, इतने रुपये की पुस्तक बिकी। उसके जस्ट दूसरे सप्ताह में कितने बिके, तो 4,07,68 की पुस्तक बिकी, ठीक है। तो हमें निकालना था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने पुस्तक बिके, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इस दोनों को ऐड करके 6 लाख के आसपास आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, पहला तो निकल गया, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों सप्ताह का हमारा निकल गया। अब उसको क्या करना है हमें, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो आप ऐसे ही भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे 2 ही लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, तो 2 लाख बड़ा है कि 4 लाख बड़ा है, तो 4 लाख, यानी कि हमारा दूसरे सप्ताह में जो है वो बिक्री ज्यादा हुई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कितनी अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक बिक्री हुई। तो हमें निकालना है दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई। तो हम क्या करेंगे, तो जिस सप्ताह में मतलब बिक्री ज्यादा हुई है, क्या है, दूसरे सप्ताह में बिक्री ज्यादा हुई है, तो इसमें से हम इसमें माइनस कर देंगे, जो आया वही हमारा क्या, कितनी अधिक अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या बनाना होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि ये 6, 2, 7, 4 और 3, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 7 है। तो अगर हमें बड़ी संख्या निकालना होगा, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन बड़ा है, तो उसके बाद 6 बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी निकल गई, ठीक है। 76,432 जो है ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या निकालना हो तो सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4, 6 और 7, ये हमारी छोटी संख्या हो गई, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, हमें बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो हम इस दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी संख्या तो 76,432, छोटी संख्या तो 23,467, ठीक है। तो अब क्या करना है, अंतर बताना है, मतलब घटाव करना है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे, 76,432 माइनस 23,467 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 52,965, ठीक है। यही हमें निकालना था 5 नंबर में, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेज बनाती है, ठीक है। एक मशीन है जो एक दिन में कितना बनाती है, तो 2825, कितना बनाती है, तो 2825। मतलब एक जो मशीन है वो कितने पेज यानी कील जो होते हैं, ठीक है, वो एक दिन में कितने बनाते हैं, तो 2825 बनाते, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, ठीक है। जनवरी माह का निकालना है, ठीक है। तो इसमें जनवरी कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो जनवरी हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि जो 31 डेज का होता है वो ऊपर से उबड़ा हुआ होता है, यानी कि
जो जनवरी महीने है वो कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। ठीक है, 31 दिनों का होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक दिन में बनाए गए पेज की संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक दिन की संख्या दिया हुआ ना, पेज कितनी बनती है, तो वही बात यहाँ पे लिखना है। हमेशा उस क्वेश्चन में से ही लिखना होता है आंसर में। ठीक है, आपको जैसे जैसे बोला है स्टेप बाय स्टेप हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक दिन में कितने पेज बनाए, तो हमको यही लिखना है कि एक दिन में बनाए गए पेज कितने हैं, तो 2825 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, जनवरी। ठीक है, जनवरी हर एक साल में 26 2006 हो 2010 हो, कोई भी जनवरी जो है वो 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 2006 में पेज बनाए गए। ठीक है, यही तो हमें निकालना है। तो कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। जब हमें एक दिन का पता हो, जब एक दिन का पता हो हमें, ठीक है, तो हमें 31 दिन का निकाल सकते। क्या करेंगे, तो इसमें एक दिन का है तो हम 31 से गुना कर देंगे, 31 से गुना कर देंगे 2825 में, तो हमारा क्या टोटल निकल जाएगा जनवरी की संख्या। तो हम लोगों ने क्या 31 दिनों में कितने कितने पेज बना सकते हैं, तो 87,575। ठीक है, 87,575 पेज हम बना सकते हैं, यानी कि किल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए होंगे। तो जनवरी कितने दिनों का होता है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो जनवरी 31 दिन का होता है। ठीक है, तो हमें एक दिन का जब पता हो कि एक दिन में इतना बनता है, तो हम 31 दिन को नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, तो हम 31 से उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास कितना रुपया है, 78,592 रुपया है थे। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य जो है वो 1200 रुपये था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह जाएगी। ठीक है, एक व्यापारी के पास कितने हैं, तो 75,592 रुपये हैं। ठीक है, और वो 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर दिया था, और रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना है, तो 1200 रुपये है। ठीक है, तो जो व्यापारी है उसके पास कुल कितने रुपए बच गए। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो, जब हमें उत्तर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, व्यापारी के पास धनराशि कितनी थी, तो 78,592 रुपया था। एक रेडियो का मूल्य कितना रुपया था, तो 1200 रुपया था। ठीक है, तो हमें खरीदना कितना था उस व्यापारी को, तो 40 खरीदना था रेडियो। तो जब हमें एक रेडियो का मूल्य पता हो, एक रेडियो का मूल्य पता हो, तो हम 40 रेडियो का मूल्य निकाल सकते हैं। तो हाँ, निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1200 में 40 से गुना करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल गया, तो हमारे पास 40 रेडियो का मतलब वैल्यू निकल गया कि कितना रुपया खर्च होगा, 40 रेडियो खरीदने में हमें कितना रुपया खर्च होगा। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि उस खरीदारी के बाद कितने धन राशि शेष बच गए, मतलब उस व्यापारी के पास कितने रुपए और बच गए। तो हम क्या करेंगे, अब तो व्यापारी का इतना रुपया खर्च हो गया क्योंकि 40 रेडियो उसको लेना था, और उसके पास पैसे कितने थे, तो 78,592 रुपये थे, और 48,000 रुपया खर्च हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें से हम
उसके व्यापारी वाले पैसे में से हम रेडियो वाला पैसा माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए इसमें से हम इसको माइनस कर दिए, ये रेडियो वाला अमाउंट है और ये व्यापारी के पास पूरा पैसा था, तो क्या किए, माइनस किए, तो यहाँ पे हमारा बच गया 30,592 रुपया उसके पास शेष बच गया। ठीक है, उसके पास कितना बच गया, तो 30,592 रुपये बच गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने, ठीक है, 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। क्या किया, 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, ये बताना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 7,236 को 56 की बजाय 65 से गुना कर दिया। क्या कर दिया, 65 से गुना कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7,236 को 56 से गुना करेंगे और 7,236 को 65 से गुना करेंगे और 65 वाले में से हम 56 वाले, क्योंकि 65 बड़ा है या 56 बड़ा है, इसमें से 65 बड़ा है या 56 बड़ा है। ठीक है, तो पहले 56 आता है, बाद में 65 आता है। ठीक है, तो यानी 65 हमारी बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले 7,236 को 65 से गुना करेंगे, फिर 56 से गुना करेंगे और 65 वाले में से 56 वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 65,124 हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 7,236 है, बच हमारे पास क्या गया, तो 65 माइनस 56। ठीक है, तो 7,236 और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसके बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, तो हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 65,124। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक विद्यार्थी 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो 7,236 को 65 से गुना करना पड़ेगा, फिर 56 से गुना करना पड़ेगा और 65 वाले से 56 वाले को माइनस करेंगे, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर सकते हैं, और ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।